प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो होना है वह अपने समय पर ही होगा। चिंता करके तुम समय को तेज नहीं कर सकते, बल्कि अपने वर्तमान को ही खो देते हो। सोचो, कितनी बार तुमने चिंता की होगी और फिर भी काम अपने समय पर ही पूरे हुए होंगे। चिंता केवल मन को जकड़ती है, नींद छीन लेती है और आत्मा की शांति को खा जाती है। अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो याद रखो, चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो। हर सांस में प्रभु का नाम भरो, हर पल में शांति खोजो। जो मिला है वह पर्याप्त है। चिंता वह दीमक है जो मन को खोखला कर देती है, और शांति वह अमृत है जो जीवन को प्रकाश में बना देती है। इसलिए आज से ठान लो, चिंता नहीं करनी है, बस भरोसा करना है कि ईश्वर देख रहा है। हर कठिनाई में भी उसका आशीर्वाद छुपा है। मन शांत होगा तो जीवन स्वतः सुंदर हो जाएगा। चिंता छोड़ो और अपने मन की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा कहेगा, सब ठीक है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने आया हूं जिसे अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, चिंता, पल भर में समाप्त हो जाएगी। वीडियो के अंत में चैनल भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन आज चिंता का दूसरा नाम बन चुका है। कोई धन की चिंता करता है, कोई सम्मान की, कोई भविष्य की, कोई संबंधों की, कोई अपने बच्चों की और कोई अपने स्वास्थ्य की। चिंता के बिना आज का इंसान अधूरा लगने लगा है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या चिंता से समस्या का हल निकलता है? क्या चिंता से हमारा आने वाला कल बेहतर बनता है? या फिर चिंता केवल हमें अंदर से खोखला करती है, हमारा आत्मविश्वास चुरा लेती है और हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होगा। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। चिंता वह आग है जो मन को भीतर से जलाती है। ये वह रस्सी है जो इंसान को भविष्य की कल्पना में बांध देती है। ये वह जेल है जिसमें बंद होकर इंसान वर्तमान को खो देता है। नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है, मन अशांत हो जाता है, चेहरा उदास और थका हुआ लगने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मबल खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं, चिंता चिता समान है। चिता केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को भीतर से जलाती है। चिंता की जड़ में केवल एक ही कारण है, अविश्वास। हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं करते, समय पर भरोसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है, और जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती तो चिंता शुरू हो जाती है। जैसे एक बच्चे को अपनी मां पर विश्वास होता है, उसी प्रकार जब हम भगवान पर विश्वास कर लेते हैं तो चिंता अपने आप मिट जाती है। चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे निरंतर याद करते हैं और मुझ में ही मन लगाते हैं, उनकी आवश्यकता और सुरक्षा का मैं स्वयं ध्यान रखता हूं। तुम कर्म कर सकते हो, पर फल की चिंता तुम्हारा काम नहीं। फल तो ईश्वर के हाथों में है। जैसे किसान बीज बो देता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। चिंता करने से रोग, तनाव, डिप्रेशन, रिश्तों में खटास और जीवन की सुंदरता से दूरी बढ़ती जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि चिंता करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान का आनंद खो देता है। सोचिए, जो पल अभी आपके सामने है वही असली है। बीता हुआ कल लौटेगा नहीं, और आने वाला कल अभी बना ही नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन चिंता करने से सफलता नहीं आती, केवल नकारात्मकता बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है, चिंता कैसे छोड़ी जाए? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, क्योंकि चिंता छोड़ देना कहना आसान है, लेकिन जब जीवन की समस्याएं सामने आती हैं तो मन बार बार उसी जाल में फंस जाता है। यदि जीवन में सचमुच शांति चाहिए तो हमें कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय अपनाने होंगे। जब मन अस्थिर हो तो तुरंत अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस मन को स्थिर करती है, जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। ध्यान भगवान से जुड़ने का माध्यम है। जब मन भगवान की शरण में जाता है तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे में दीपक जला देना। जब हम जीवन की उन चीजों को याद करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो मन शिकायत करना छोड़ देता है।
आभार का भाव, ग्रेटिट्यूड, चिंता को पिघला देता है। रोज 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह साधारण सा अभ्यास आपके जीवन में गहरी शांति लाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने आप से कहिए, मुझे सिर्फ सही कर्म करना है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी चिंता मिटती है। भरोसा ही वह चाबी है जो मन की कैद को खोल देती है। गीता चिंता मिटाने का सबसे बड़ा साधन है। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो श्रद्धा से मुझे याद करते हैं, मैं स्वयं उनका रक्षक बन जाता हूं। तो प्रिय आत्मा, चिंता त्यागने का अर्थ है अपने मन को सही दिशा देना। जब प्राणायाम, ध्यान, कृतज्ञता, भरोसा और गीता का संगम होगा, तब आपका मन शांत होगा। याद रखिए, चिंता त्यागो और जीवन को शांति व विश्वास से भर दो। अगर आज तुम किसी कठिनाई में हो तो यह कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई है। कभी मत भूलना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज जरूर निकलेगा। ठंडी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला उसे मिटा देगा। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान ने उसके साथ सुख का बीज भी रखा है। तो सुनो प्रिय आत्मा, चिंता करना ऐसा है जैसे अपने ही कंधों पर पत्थरों का बोझ लाद लेना। जितनी चिंता करोगे उतना ही तुम्हारा मन भारी होता जाएगा। याद रखो, भगवान ने तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं बल्कि इस संसार को रोशनी देने के लिए भेजा है। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते बल्कि भीतर छिपी हुई ताकत को जगाने का संदेश देते हैं। जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तब तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें मुस्कान दी है ताकि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो। याद रखो, जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी पर्वत से बड़ी और किसी तूफान से तेज है। बस विश्वास रखो, चिंताओं को छोड़ो और आगे बढ़ो। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए भी सुबह का सूरज उगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से एक दृढ़ संकल्प लीजिए, मैं चिंता को छोड़ दूंगा। मैं हर कर्म को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करूंगा। चिंता केवल आत्मा को कमजोर करती है और मन को अंधकार में डुबो देती है। जब हम चिंता छोड़कर धैर्य और श्रद्धा के साथ जीना सीखते हैं तो भीतर से एक नई रोशनी फूटती है। यही रोशनी हमारी आंखों में चमक लाती है, चेहरे पर एक दिव्य तेज भर देती है। तब तुम देखोगे, वही काम जो पहले भारी लगता था अब सरल हो गया है। वही लोग जो पहले दूर लगते थे अब पास आने लगेंगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन, तुम्हारे भीतर आनंद का दरिया बहने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, जो होना है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही होगा। तो आओ, आज से हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम चिंता को त्यागेंगे और जीवन को विश्वास, धैर्य और ईश्वर की कृपा के साथ जिएंगे। यही जीवन को स्वर्ग बनाने का रहस्य है। यही गीता का अमृत संदेश है। तो दोस्तों, दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।